अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे व्हाट इज़ एंट्रोपी वैल्यू। एंट्रोपी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। एंट्रोपी वैल्यू कैसे होती है, डिफरेंट टाइप के जो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस हैं उनमें एंट्रोपी चेंज का क्या रोल है, सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था। उसी टॉपिक के एंड पे बेटे एक और टॉपिक है, डैट इज़ कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो है, उसका जो एंट्रोपी के अंदर जो चेंज आ रहा है, एंट्रोपी चेंज, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 138 बेटे ओपन करें, पेज नंबर 138। टॉपिक आपका है 6.11.4, कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम और रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो एंट्रोपी चेंज है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वो सारी हम आज स्टडी करेंगे। In order to calculate the entropy change of the system, we use the relationship delta S naught is equals to S naught minus S naught reactant. Let us calculate the entropy change of the system for the reaction Ca plus O2 is equals to CaO. The standard entropy values are given. The negative value for the entropy change shows that the entropy of the system had decreased. We know, however, that calcium reacts spontaneously with oxygen, so the entropy of surrounding must also play a part, because the total entropy change must be positive for the reaction to be feasible. एंट्रोपी को हमने डिटेल से पढ़ा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में किस तरह के रिएक्शंस आते हैं ड्यू टू एंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस है बेटे, हमने वन बाय वन सब कुछ डिटेल से पढ़ा। आज जो टॉपिक अभी मैंने रीडिंग की है जिसकी, उसमें क्या है कि कोई भी रिएक्शन है, जब आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है उसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपको सिंपल एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन आपकी क्या है, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू एस नॉट प्रोडक्ट और एस नॉट रिएक्टेंट। एस क्या था, इंथैल्पी चेंज, यानी कि किसकी इंथैल्पी चेंज, किसी भी सिस्टम की। तो सिस्टम की इंथैल्पी चेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इस साइन से, ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, डेल्टा एस नॉट, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। एस नॉट क्या है, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट की, ठीक है। अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज आएगा किसका, पूरे रिएक्शन का या पूरे सिस्टम का। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बेटे आपको एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल क्या है, आपके पास कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, जब कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है आपके पास कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फेस क्या होगा, सॉलिड फेस होगा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, किसकी दी गई है, कैल्शियम की दी है, ऑक्सीजन की दी है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड की भी गिवन है। आपने इस रिएक्शन को देखते हुए क्या फाइंड आउट करना है बेटे, यू हैव टू फाइंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, या रिएक्शन में क्या एंट्रोपी चेंज आया, उस पूरे रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन जो यूज़ करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई कि एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। सिंपल आपने ये इक्वेशन पुट करनी है, वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप वो वाली वैल्यूज़ लगाओगे यहाँ पे और आपका ईजिली जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे 2 मोल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 मोल्स गिवन है। बाकी आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका रिक्वायर्ड जो इंथैल्पी चेंज है पूरे सिस्टम का बेटे आया वो आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। किसी भी जो एंट्रोपी चेंज है, अगर ये जो हमने अभी एग्जांपल की, इसमें एंट्रोपी चेंज क्या आया है, नेगेटिव में आया है। व्हाट डज इट, नेगेटिव, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो कैल्शियम है बेटे वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है, यानी कि फ़ौरन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पे जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और जिसकी वजह से टोटल एंट्रोपी जो है चेंज वो पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन वो नहीं, हमारे पास पॉजिटिव नहीं आया। हमारा क्या
साइन क्या आ गया था, नेगेटिव आया था। इसका मतलब क्या हुआ था कि एंट्रोपी चेंज इस सिस्टम की हमारी डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इज़ डेट क्लियर। आप हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड से लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट होंगे जो फेजेस, तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो मतलब डिफरेंट रीजंस थे ना, इसके बहुत सारे रीज़न। तो मैं वैसे कोई एक और रीज़न बता रही हूँ। देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड ही बन रहा है। सॉलिड से लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट होते हैं तो एंट्रोपी जो है वो क्या होती थी, इंक्रीज़ होती थी। लेकिन इस केस में क्या हो रही है, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और जो माइनस साइन है वो ये चीज़ शो कर रहा है कि एंट्रोपी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। हमने अपना टॉपिक डैट इज़ जो हमने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था एंट्रोपी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एंट्रोपी, फिर हमने इसके कंपैरिजन किए। कंपैरिजन करने के बाद क्विक चेक हमारा था वो भी हमने किया। फिर एंट्रोपी चेंजेस इन रिएक्शंस हमने किए। और फिर साइन ऑफ एंट्रोपी भी आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जिसका भी हमने न्यूमेरिकल भी किया। नेगेटिव जो है वो क्या चीज़ बता रही है, वो चीज़ बता रही होती है कि डिसऑर्डर में डिक्रीज़ आता है। और जब डिसऑर्डर में डिक्रीज़ आता है तो एंट्रोपी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमने आज में भी वही एग्जांपल की, हमारी एंट्रोपी सिस्टम की माइनस में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ यहाँ पे हो रही है, क्योंकि डिसऑर्डर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और ये हमारा टॉपिक एंट्रोपी जो है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है बेटे, हमारा जो टॉपिक है जो आज का हमने पढ़ना था, ये तो हमारा लास्ट लेक्चर का एक क्वेश्चन हमारा मिसिंग था, वो हमने कंप्लीट किया। हमारा आज का जो टॉपिक है डैट इज़ फ्री एनर्जी। क्या, फ्री एनर्जी, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन करें 139, पेज नंबर 139 आप लोग ओपन करोगे। टॉपिक हमारा है फ्री एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। द हीट कंटेंट और इंथैल्पी एच ऑफ एनी सिस्टम इज द कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग: नंबर 1, नंबर 2, दैट विच इज़ फ्री टू बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी जी। That which is necessary to maintain the system at a specified temperature, and this is unavailable for the conversion T into S. This can be expressed as H is equals to G plus Ts. It follows from the equation that all the enthalpy of a system would be available only if the system were at work Kelvin temperature. The following equation can be written to express the enthalpies of two different states. Delta H is equals to delta G plus delta Ts. For a process occurring at constant temperature, delta H is equals to delta G plus T delta S at constant temperature, or delta G delta H minus T delta S at constant temperature. The sign of change in free energy of a process can be used to predict the spontaneity of that process. Number 1, if delta G is less than 0, negative, the given process may occur spontaneously. If delta G is greater than negative, that is positive, the indicated process cannot occur spontaneously. Instead, the reverse of it may occur. If delta G is equals to 0, neither the indicated process nor reverse of it can occur spontaneously. द सिस्टम इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया बेटे, दिस इज़ ओवर न्यू टॉपिक डैट इज़ फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग कैपिटल जी से बेटे राइट करते हैं। हीट कंटेंट, किसी भी जो इंथैल्पी है, किसी भी सिस्टम की जो इंथैल्पी होती है, जो हीट कंटेंट होता है, वो दो चीज़ों की कम्बिनेशन से हमारे पास आता है। दो कम्बिनेशन कौन कौन से हैं? एक कम्बिनेशन वो जिसमें जो फ्री आपके पास हो और एनर्जी, फ्री एनर्जी हो, और इसको हम लोग किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी एंथैल्पी जो कि फ्री हो और उसे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? और ये एनर्जी जो है ये नेसेसरी होती है किसी भी सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, किसी भी सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, किसी भी सिस्टम की को मेंटेन करने के लिए, जब उसका टेम्परेचर स्पेसिफाइड हो। और ये इस कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? T इंटू एस अगर राइट करेंगे ना, T इंटू एस, एच फॉर एंट्रोपी था हमारा, और T हमने क्या कह दिया? कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर जो हमारा आ रहा है। इस पूरी इक्वेशन को जो हमने फ्री एनर्जी पढ़ी जी, इसको हम कैसे लिखते हैं? H इज इक्वल टू जी प्लस टी एस।
आपकी बुक में तो सिंपल ये डेफिनेशन लिखी हुई है ना कि कोई भी इंथैल्पी जो कि फ्री हो और उसको हम लोग किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। बेटे मैं आपको इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है वो राइट करवाती हूँ और आप लोग वही डेफिनेशन इसकी राइट करोगे जो मैं आपको करवा रही हूँ। ज़्यादा ईजी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है वो ज़रा थोड़ी सारी डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं आपको इसकी एक ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है वो लिखवाती हूँ ताकि आपको इसको अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो आपके क्लैरिटी आए कि गिब्स जो फ्री एनर्जी है वो क्या है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इंथैल्पी, कोई भी इंथैल्पी है जो आपकी किसी भी इंथैल्पी जो फ्री है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकें अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी है। मैं आपको जो डेफिनेशन लिखवा रही हूँ बेटे, आप लोग इसके अगर आप पे इस पर शॉर्ट नोट आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है तो बेटे आपने ये लिखना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ फ्री एनर्जी, ठीक है। इसको क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड बेटे। फ्री एनर्जी, ये बॉल पेन तो काम ही नहीं कर रहा, वेट बेटे ठहरे, हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास आ गया फ्री एनर्जी, FREE, फ्री एनर्जी रेफर्स, क्या हो रहा है आज, जो भी बॉल पेन पकड़ी हूँ काम ही नहीं कर रहा। एक सेकंड बेटे, इसको मैं ज़रा थोड़ा सारा चला के देखूँ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। फ्री एनर्जी, ये क्या हो गया इसको, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी available in a system to do useful work। फ्री एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी राइट करवाई। फ्री एनर्जी रेफर टू द, रेफर्स है बेटे, ये बॉल पॉइंट काम नहीं कर रहा, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। फ्री एनर्जी वो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल किसी भी सिस्टम में जिससे हम कोई भी यूजफुल वर्क जो है वो डन कर सकें। और जो द मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा द मोस्ट common form is Gibbs free energy। सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी की जो कॉमन फॉर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल G से बेटे जो है राइट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग राइट कैसे करेंगे, इसको हम लोग राइट करेंगे डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। डेल्टा H यहाँ पे क्या है, ठीक है, डेल्टा H यहाँ पे क्या होता है आपके पास, इंथैल्पी है, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी है, एस तो, ठीक है। और जो आपका हमने डेल्टा एच वो क्या है, चेंज इन इंथैल्पी हो गया, डेल्टा एस क्या हो गया, एंट्रोपी हो गया। और जो जी है वो हमने क्या बताया, चेंज इन, डेल्टा जी किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जहाँ पे भी डेल्टा आ जाएगा आपने चेंज ही लिखना है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी है ये भी, तो चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। ये हमने सारा देख लिया और समझ, इसको आप लोग समझ लो। डेल्टा जी जो है ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और इसकी डेफिनेशन, गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन एक और भी आप इजीएस्ट डेफिनेशन लिख सकते हो कि द यूजफुल एनर्जी इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट कैन बी यूज टू डू वर्क और स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। और
इसके अलावा एक और डेफिनेशन ही मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, द यूजफुल एनर्जी in a system at constant temperature and pressure that can be used to do work or start chemical reaction. क्लियर? मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको दो डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस जो है फ्री एनर्जी की बताई, पहली बताई, दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, द यूजफुल एनर्जी इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट कैन बी यूज टू डू वर्क और स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। वो एनर्जी, यूजफुल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जिसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, जिसको हम लोग यूज़ कर सकें टू डू वर्क और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा जब सिस्टम है, हम इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, H इज इक्वल्स टू G+TS। ठीक है, अब इसी तरह फॉलोइंग इक्वेशन को अगर चेंज हो रहा हो, फॉलोइंग इस इक्वेशन को हम ΔH ΔG प्लस ΔTS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कब, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं। अब अगर यहाँ से मैंने ΔG निकालना हो तो ΔG को मैं साइड पे ले जाऊंगी, इधर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ΔH माइनस T ΔS। ये वही इक्वेशन आ गई जो मैंने स्टार्ट में भी लिखी थी, अब ये मैंने यहाँ पे ड्राइव करके लिख दी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास आ गई ΔG। ठीक है, ΔG बेटे तीन इसके फॉर्म्स हो सकती हैं ΔG की, 1 2 3। ΔG की मैंने क्या कहा, तीन फॉर्म्स हो सकती हैं। तीन फॉर्म्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं, ΔG जो है ये लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ΔG ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। ठीक है, ΔG जो है वो 0 भी हो सकता है जब आपका प्रोसेस जो है नॉट रिवर्स हो। ठीक है, रिवर्सेबल ना हो तब ΔG जो है वो क्या आता है, 0 आता है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ फ्री एनर्जी, जी जिसको हम जी कहते हैं। तो फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर यूज़फुल वर्क को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। फ्री एनर्जी को हम कैपिटल जी से राइट करते हैं, ΔG इज इक्वल टू ΔH माइनस T ΔS, ये इसकी इक्वेशन है। डेल्टा जहाँ पे भी आता है बेटे उसका मतलब क्या होता है, चेंज। जी क्या हो गया हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी होगी। H क्या हो गया, चेंज इन इंथैल्पी। S क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी होगी। और ΔG क्या हो गया, चेंज इन फ्री एनर्जी होगी। उसके बाद मैंने आपको कहा कि मैं आपको और ईजीएस्ट डेफिनेशन इसकी बताती हूँ। वो मैंने क्या बताया कि वो यूज़फुल एनर्जी किसी भी सिस्टम पे जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस एनर्जी को हम उस एनर्जी से यूज़फुल वर्क या केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। इस तरह की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जो गिव्स फ्री एनर्जी है किसी भी प्रोसेस में बेटे, उससे हमें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी जो है उसका भी आइडिया हो जाता है और साथ हमें इसके साइंस का भी पता चल जाता है। जो साइन उसके साथ होते हैं ना, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है वो शो करते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या यहाँ पे जो यूज़फुल वर्क हो रहा है बेटे वो क्या है, वो उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है। अगर तीन केसेस हो सकते हैं, अगर आपका ΔG जो है वो 0 से कम हो, आपकी वैल्यू जो है वो ΔG की नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोसेस आपका हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, और अगर उसके हम ऑपोजिट चलते हैं कि अगर आपकी फ्री एनर्जी यानी कि ΔG जो है वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है और पॉजिटिव में आई है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा और इसका रिवर्स भी हो सकता है।
थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बताया कि डेल्टा जी की वैल्यू ना तो पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी, बल्कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो ये प्रोसेस आपको इंडिकेट करेगा कि ये प्रोसेस ना तो रिवर्स हो सकता है और इंडिकेट प्रोसेस नॉ रिवर्स ऑफ इट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, जो सिस्टम है ना तो वो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा ना उसका रिवर्स हो सकता है, बल्कि वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। किस में होगा, इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, EQUILIBRUM, हाँ, वो सिस्टम किस स्टेट में होगा, वो होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, मैंने आप लोगों को आपकी बुक में जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई थी बेटे। फ्री एनर्जी की मैंने आपको 2 डेफिनेशंस दी, इसकी इक्वेशंस लिखवाई, इसको आपने समझाया। छोटा सा टॉपिक है, इसको एज इट इज़ आप लोगों ने करना है। ठीक है, और लाजमी करना है, इसको चॉइस पे नहीं छोड़ना। क्लियर हो गया, ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया गिब्स फ्री एनर्जी, हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अगर आप लोग इधर ही आओ नीचे, इसके नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है 6.12.1 कैलकुलेटिंग डेल्टा जी नॉट फॉर ए रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास होता है, आपने उसकी डेल्टा जी जो है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, वो किस तरह कैलकुलेट करनी है वो आपको बताया गया है। आपके पास एक जो रिएक्शन है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फेज उसका सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है वो किस में, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है कैल्शियम एंड सल्फेट आयन में। हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका डेल्टा H, डेल्टा S एंड डेल्टा G यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पे डाटा सारा दिया गया है, आपने इसकी डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। डेल्टा H फाइंड करने के लिए हम लोग क्या हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेल्टा HF माइनस डेल्टा HF रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा H नॉट आ जाएगा। डेल्टा S अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया कैसे हम फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट की इंथैल्पी और रिएक्टेंट की इंथैल्पी को माइनस करोगे तो डेल्टा S आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, डेल्टा S भी आ गया, डेल्टा H भी आ गया। हम क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा G। अभी मैंने आपको बताया है कि डेल्टा G किसके इक्वल होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा S भी हमने फाइंड कर लिया, डेल्टा H भी हमने फाइंड कर लिया। अब जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही इक्वेशन जो मैंने भी आपको बताई है वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। टेम्परेचर हमने कौन सा लेना है, टेम्परेचर हमने लेना है स्टैंडर्ड 298 केल्विन। ठीक है, और आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, उनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, आपका रिएक्शन जो है वो वैल्यू जो है पॉजिटिव आई है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, बल्कि आपका रिएक्शन जो है वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सैंपल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है 6.13। What is the standard free energy delta G for the following reaction Haber process at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, N2 + 3H2 और प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके पास, अमोनिया यानी कि NH3 जो है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपको क्या गया है, आपने डेल्टा G ही फाइंड करना है। डेल्टा G का इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यानी कि बिल्कुल पहले की तरह का न्यूमेरिकल है बेटे। आप लोग पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पहले आपने डेल्टा H फाइंड कर लेना है, फिर आपने डेल्टा S फाइंड करना है। डेल्टा H और डेल्टा S कैसे फाइंड करना है, दोनों की इक्वेशंस हैं, हमने डिटेल से पढ़ ली हैं। डेल्टा H की इक्वेशन ये लिखी हुई है, डेल्टा S की इक्वेशन ये लिखी हुई है। आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर इनके नंबर ऑफ़ मोल्स साथ लिखे होते हैं तो इसकी जो आपको वैल्यू दी होती है उसके साथ नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई भी करना होता है। अमोनिया को 2 के साथ, हाइड्रोजन को 3 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। पहले हमने डेल्टा H फाइंड कर लेना है, फिर हमने डेल्टा S फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के बाद हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। 298 केल्विन आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपकी डेल्टा G जो है यानी कि फ्री एनर्जी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर दोबारा देखो तो आपका साइन क्या आया, नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है
और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। नेगेटिव वैल्यू हो तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो आपका रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपके ना वैल्यू पॉजिटिव हो, ना मतलब रिएक्शन ना स्पॉन्टेनियस होगा ना नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो हम क्या कहेंगे, जी की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो रिएक्शन है वो एट इक्विलिब्रियम है। क्लियर हो गया। हमने पॉजिटिव वाली भी एक वैल्यू देख ली और एक नेगेटिव वाली भी देख ली। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, ये क्या था, नेगेटिव में आया तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया। चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया, हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें थ्योरी कम थी और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में ज़्यादा थे। ठीक है, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी चेंजेस, ठीक है, वन बाय वन हम लोग जो है बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेटेस्ट एनर्जी, हाइड्रेशन, एनर्जिटीज़ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये इस चैप्टर में तकरीबन सारे जितनी भी कैलकुलेशन हैं ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेस्ट लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस चैप्टर में जितने क्विक चेक हमने किए हैं, इसके अलावा जितने यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने वन बाय वन सारी एग्जांपल्स बेटे अच्छी तरह से करनी है। स्पेशली ये जो हमने बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ा था, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बल्कि सामने आप लोग बुक पे लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि आपको कभी ना भूले। हर चैप्टर आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे। और जो इसकी इंथैल्पी, फ्री इंथैल्पी चेंजेस की जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हैं, आपने वो अपने अपने रजिस्टर पे उतार लेनी है। अगर किसी स्टूडेंट की मिस हो गई हैं तो बेटे वो दोबारा यहाँ से दे के उतार सकता है। ये मैंने 2 डेफिनेशंस यहाँ पे राइट करवाई थी आपको फ्री एनर्जी की, गिफ्ट फ्री एनर्जी की। एक डेफिनेशन ये मैंने आपको लिखवाई है और एक डेफिनेशन ये लिखवाई है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है वो भी लिखवा दी। और डेल्टा जी की वैल्यू 3 तरह की हमारी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। पॉजिटिव होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर वैल्यू ज़ीरो आएगी इसका मतलब है आपका रिएक्शन जो है वो एट इक्विलिब्रियम है, स्टेट में है। तो ये डेफिनेशंस बेटे आप लोग अपने अपने रजिस्टर्स में उतार लें। क्लियर? अल्लाह हाफिज़।